बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी ने ऐसा जाल बिछाया है जिससे जेडीयू और आरजेडी को भारी नुकसान हो सकता है। वहीं नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ फिर से जाने को लेकर भी खबरें चल रही हैं। हालांकि नीतीश कुमार अगर पाला नहीं बदलते हैं तब भी बीजेपी ने प्लान बी तैयार कर लिया है। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से गठबंधन टूटने के बाद बिहार में बीजेपी अकेले पड़ गई है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी 2014 की स्ट्रेटेजी अपना रही है। इसके लिए पार्टी चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को साधने में जुट गई है। सरकार में मंत्री न बनाए जाने से बिहार में महागठबंधन से नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा के दिल्ली एम्स में बीजेपी के नेताओं से मुलाकात के बाद सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू छोड़ने की भी चर्चा चल रही है। इसी बीच बीजेपी ने कहा है कि अगर कुशवाहा हमारे साथ आते हैं तो उनका स्वागत रहेगा। बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाकर बिहार में 2024 में 2014 का रिजल्ट दोहराना चाहती है। दरअसल 2014 में बीजेपी और गठबंधन ने 40 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी के साथ उस वक्त रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा थे। नीतीश कुमार की पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह 4 महीने में तीसरी बार बिहार दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले अमित शाह जेडीयू और आरजेडी के गढ़ सीमांचल में रैली भी कर चुके हैं। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ रहने की स्थिति में भी बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग कर सियासी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। उपेंद्र कुशवाहा कोयरी जाति से आते हैं, जिसकी आबादी बिहार में 3% से ज्यादा है। वहीं चिराग पासवान जिस जाति से आते हैं उनकी आबादी भी बिहार में 5% है। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान का असर बिहार में लोकसभा की कुल 15 सीटों पर है और दोनों नेता अपना वोट बीजेपी में आसानी से शिफ्ट करा देते हैं। इसके साथ ही बीजेपी के लिए एक फायदा ये भी है कि चिराग और कुशवाहा को साथ रखने के लिए बीजेपी को ज्यादा सीटें भी नहीं देनी पड़ती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने चिराग की पार्टी को 7 और उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीट दिया था। चिराग और कुशवाहा को साथ लाकर बीजेपी महागठबंधन को घेरने की तैयारी में है। अपने इस फॉर्मूले के जरिए बीजेपी बिहार में इस बार 35 सीट जीतने का टारगेट रखी है। वहीं कुशवाहा के बीजेपी के साथ जाने से नीतीश कुमार को 2024 के चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है। अब देखना होगा कि कुशवाहा बीजेपी का दामन कब थामते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।